हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, चैप्टर 3 परमाणु और अणु। इसमें मैंने आपको संयोजकता पढ़ाया था, ठीक है। आयन की संयोजकता भी निकालना सिखाया था और आयनिक बंध क्या है ये भी समझाया था। आयनिक यौगिक क्या है ये भी आपको समझा चुका था। क्लियर। अब हम लोग जानने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ कि अब ये सीखेंगे कि यदि कोई आयन दिया हुआ हो तो उस आयन से हम कोई सूत्र का निर्माण कैसे करते हैं। जैसे आपने देखा होगा नमक का सूत्र होता है NaCl। तो NaCl बना कैसे है, तो सोडियम और क्लोराइड के मिलने से। यानी आपके सामने कोई सूत्र दे दिया जाए H2O, तो आप इसको क्या पढ़ोगे। क्लियर। तो ऐसे तो सबको पता है कि H2O को जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल। लेकिन H2O को क्या पढ़ोगे, ये सब हम लोग एक सीखने वाले हैं। बिल्कुल मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा, जितना आपको बताऊंगा उतना आप याद कर लीजिए। जब आप इतना याद कर लोगे तो देखोगे कि आप जो है कि सूत्र, बड़े से बड़े सूत्र को आसानी से बना सकते हो, है ना, जिसे हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। तो रासायनिक सूत्र बनाने से पहले मैं आपको दो चार्ट देने वाला हूं। ये पहला चार्ट, ठीक है, देख लीजिए। ये चार्ट जो है कि धनायन यानी क्षारीय मूलक का ये चार्ट है, और दूसरा चार्ट आपको दूंगा ऋणायन यानी अम्लीय मूलक का। ये दोनों चार्ट अगर आप याद कर लेते हो ना, तो मैं लिख के देता हूं कि आप कोई भी फार्मूला बना लोगे। कोई पूछा कि अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, फटाक से बना दोगे। सिल्वर क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, फटाक से बना दोगे, है ना। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, फटाक से बना दोगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र क्या होता है, सब आप आसानी से बनाने वाले हो। बस आप पूरा वीडियो को देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं चार्ट ये धनायन यानी क्षारीय मूलक का देने वाला हूं, ये चार्ट जो है कि आपको मैं कमेंट बॉक्स में भी ये चार्ट में दे दूंगा, ठीक है। आप वहां से इसको अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, और आपके सामने ये वीडियो तो है ही रिवीजन करने के लिए। चलिए आपको मैं दो चीज़ें बताता हूं, पहले समझिए क्या क्या। पहला ये कि आपको ये याद रखना है कि ये H+ को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, है ना। पहला यही है कि H+ को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। क्लियर। दूसरा Na+ को क्या बोलते हैं, सोडियम। ऐसे ही आपको याद रखना है। Be2+ को क्या बोलते हैं, बेरिलियम, ठीक है। Ba2+ को क्या बोलते हैं, बेरियम। ये पूरा चीज़ें मैं अभी आपको याद कराऊंगा, आप चुटकियों में याद कर पाओगे। बस आपको करना है क्या है, कॉन्सेप्ट समझना है। अब आपको याद करने के बाद कम से कम पर डे एक बार जरूर इसे राइटिंग करनी है, लिखनी है। जो भी चीज़ आप याद करो ना, उसे एक बार जरूर लिखो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए और आपको A to Z एक्यूरेट याद हो जाए। जैसे कोई स्थान पे जाना होता है, पहली बार जाते हैं तो समझ में नहीं आता है, लेकिन उस स्थान पे बार बार जाते हैं तो हमें उसके आसपास के एरिया का या जगहों का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। उसी तरह ये भी है, क्या करना है, आपको बार बार पढ़ना है और लिखना है। इस तरह आप ये पूरा टॉपिक्स याद कर लोगे, ठीक है। अगर ये आप याद कर लेना तो समझिए कि ये पूरा केमिस्ट्री का यानी रसायन विज्ञान का जड़ है, यही तो मेन है। अगर आप याद कर ले तो कोई भी फार्मूला आप बना लोगे। क्लियर। चलिए एक एक चीज को समझते हैं। यानी धनायन समझते हैं, जिसे हम क्षारीय मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारीय मूलक। अब मैंने आपको समझाया था जितने भी धनायन होते हैं मुख्यतः उसमें धातु होती हैं, बस दो चीजों को छोड़ के, हाइड्रोजन और NH को छोड़ के। चलिए अब हम देखते हैं, एक एक चीज को याद करते हैं। देखिए H+ को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, H+ हाइड्रोजन। याद रखिएगा H+ यानी हाइड्रोजन क्या है कि हाइड्रोजन को H+ याद रखिएगा। ये प्लस क्या है, इसके ऊपर मैं आपको बता चुका था, ये है आवेश। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे एक प्लस है। कितने प्लस है, एक प्लस। इधर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 प्लस है। कितने प्लस है, 2 प्लस। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या है, 2 प्लस है। ऐसे ही आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, 3 प्लस है। कितने प्लस है, तो 3 प्लस है। यही आपको तीनों चीजें याद रखना है, 1+ वाला, 2+ वाला और 3+ वाला। मैं आपको बता दूं कि 1+ वाले को बोलते हैं एक संयोजी। क्या बोलते हैं, एक संयोजी। जिसके ऊपर 2+ है उसको बोलते हैं द्विसंयोजी।
3 प्लस वाले को बोलते हैं त्रिसंयोजी। अगर आप याद कर लेते हो तो इसी संयोजकता से हम लोग फार्मूला बनाना सीखेंगे। चलिए अब पहला एक एक चीज समझाता हूँ, याद कराता हूँ। देखिए पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का याद रखिएगा H प्लस होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? H प्लस होता है। दूसरा है सोडियम। दूसरा है क्या है? सोडियम। सोडियम का Na प्लस, Na प्लस। पहला H प्लस, दूसरा Na प्लस। तीसरा आता है लिथियम। क्या आता है? लिथियम, Li प्लस। इसका सिंबल भी याद रखिएगा कि लिथियम को Li कहते हैं, Li प्लस लिथियम। उसके बाद आपका याद होना चाहिए सिल्वर। सिल्वर का Ag प्लस। तो 4 हो गया। कौन कौन सा? H प्लस, Na प्लस, Li प्लस और Ag प्लस। याद हो गया ये टोटल 4, H प्लस, Na प्लस, Li प्लस और Ag प्लस। ये टोटल 4 एक साथ। उसके बाद Ag, वैसे याद रखें Ag के बाद Hg है ना, Hg प्लस। Hg प्लस को बोलते हैं मर्क्यूरस। क्या बोलते हैं? मर्क्यूरस। ध्यान सुनिए, 5 हो गया। पहला H प्लस यानी हाइड्रोजन, दूसरा Na प्लस यानी सोडियम, तीसरा Li प्लस यानी लिथियम, ठीक है। और चौथा आपको याद रखना है Ag यानी सिल्वर। क्या होता है? Ag प्लस यानी सिल्वर। उसके बाद Hg प्लस मर्क्यूरस। आपको मैंने कल एक बात बताया था कि Hg के 2 संयोजकता है, एक तो +1 और एक है +2, है ना। देखिए एक है प्लस, है ना, प्लस वाला यानी 1 संयोजकता, यहाँ पे है 2 प्लस यानी 2 संयोजकता। तो देखिए जो +1 वाला है, कम वाला होता है, उसको मर्क्यूरस यानी अस जोड़ते हैं तो मर्क्यूरस। और दूसरा ज्यादा वाली संयोजकता में क्या जोड़ते हैं? इक जोड़ते हैं तो मर्क्यूरिक। क्या होगा ये? मर्क्यूरिक। तो ध्यान रखिएगा Hg प्लस अगर है तो मर्क्यूरस, Hg2 प्लस है तो मर्क्यूरिक। कंप्लीट हो गया आपका हाइड्रोजन H प्लस, Na प्लस, Li प्लस, Ag प्लस, Hg प्लस। उसके बाद आते हैं Cu प्लस। Cu प्लस भी 2 है, Cu प्लस और Cu2 प्लस। Cu प्लस को बोलते हैं क्यूप्रस और Cu2 प्लस को बोलते हैं क्यूप्रिक। देखिए Cu2 प्लस को क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक। याद रखिएगा क्यूप्रिक, है ना। Hg2 प्लस को मर्क्यूरिक और Cu2 प्लस को क्यूप्रिक और Hg प्लस को मर्क्यूरस और Cu प्लस को क्यूप्रस। याद हो गया इतनी चीजें। उसके बाद K प्लस को बोलते हैं पोटेशियम। क्या बोलते हैं? पोटेशियम। उसके बाद NH4 प्लस, NH4 प्लस को क्या बोलते हैं? अमोनियम। याद रखिएगा टोटल ये टोटल 7 है और सातों याद रखना है। पहला H प्लस यानी हाइड्रोजन को, Na प्लस यानी सोडियम को, Li प्लस लिथियम को, Ag प्लस सिल्वर को, Hg प्लस मर्क्यूरस को, है ना, Cu प्लस क्यूप्रस को। आगे समझ में। और लास्ट NH4 प्लस यानी अमोनियम को। टोटल ये 7 के साथ आपको याद होने चाहिए। दूसरा अब देखते हैं जिसके ऊपर 2 प्लस है। पहला है Be। Be को बोलते हैं बेरिलियम, है ना। याद रखिएगा बेरिलियम, Be, ई से बेरिलियम। देखिए Ba है बेरियम, Ba है बेरियम और Be है बेरिलियम, ठीक है। याद रखिएगा बेरिलियम और बेरियम दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि गलती हो जाए, ठीक है। इसमें लॉ में छोटी की मात्रा है, किसमें? Be वाले में, और Ba में नहीं है। Ba में बेरियम और Be में बेरिलियम। चलिए नेक्स्ट है Ca2 प्लस यानी कैल्शियम, है ना। कैल्शियम की कितनी संयोजकता? 2। ऐसे ही Cu क्यूप्रिक, मैंने बताया था Cu को क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक। नेक्स्ट है Fe2 प्लस, है ना। Fe2 प्लस को बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं? फेरस। अब देखिए Fe2 प्लस और एक होता है Fe3 प्लस, इसको बोलते हैं फेरिक। क्या बोलते हैं? फेरिक। मैंने अभी आपको समझाया था, कल भी ये चीजें समझाया था संयोजकता में। नेक्स्ट है Hg2 प्लस मर्क्यूरिक। नेक्स्ट है Mg2 प्लस मैग्नीशियम। क्या होता है? Mg2 प्लस मैग्नीशियम। नेक्स्ट है Sn2 प्लस स्टेनस। क्या बोलते हैं इसको? स्टेनस। Sn2 प्लस को बोलते हैं स्टेनस। नेक्स्ट है Zn2 प्लस यानी जिंक। Zn2 प्लस यानी जिंक। आपके दिमाग में टोटल ये टोटल जो है कि 9 है, 2 4 6, है ना, 8 9, टोटल 9 आपको याद रखना है। पहला Be2 प्लस बेरिलियम, Ba2 प्लस बेरियम, Ca2 प्लस कैल्शियम, Cu2 प्लस यानी क्यूप्रिक। ध्यान रखिए Cu2 प्लस को क्यूप्रिक, Cu प्लस को क्यूप्रस। क्लियर। ऐसे ही Mg2 प्लस को मैग्नीशियम, Fe2 प्लस को फेरस। ऐसे ही Hg
2+ को मर्क्यूरिक। ये पूरा पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद ये पूरा कंप्लीट, उसके बाद लास्ट में 2 चीज याद रखेगा, SN2+ स्टेनस, ZN2+ यानी जिंक। याद हो गया? तो आपको सीक्वेंस वाइज याद रखना है ABCD के रूप में। अब आपको मैं सुनाता हूं, जैसे मैं सुनाऊंगा ना वैसे आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। पहला BE बेरिलियम, 2+ वाला है ये सब, है ना। 2+ बार बार नहीं बोलूंगा, बस आपको याद रख लेना है कि 2+ में कौन कौन है। BE बेरिलियम, BA बेरियम, CA कैल्शियम, CU क्यूप्रिक। याद रखिएगा, नाम ही तो मेन है। क्लियर? C के बाद D से नहीं होता है, E से नहीं होता है, F से, Fe है ना, 2+ यानी फेरस। F के बाद G, H, G तो होता नहीं है तो H आ जाइए, H का Hg 2+ यानी मर्क्यूरिक, है ना। अब H के बाद आप चलिए सीधे Sn2+, Mg2+ और Zn2+। टोटल ये 9 का 9 कंप्लीट हो गया। बस बहुत आसान है। उसके बाद 3 संयोजकता वाला Al3+ जिसको बोलते हैं एल्यूमिनियम, Fe3+ को बोलते हैं फेरिक। ये पूरा यही आपको याद रखना है, यानी 3 संयोजकता में सिर्फ 2 याद रखेगा, Al3+, Fe3+ जिसको बोलते हैं फेरिक। आगे समझ में? चलिए, तो ये था हमारा धनायन यानी क्षारीय मूलक। आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं आपको समझाने और याद कराने ऋणायन यानी अम्लीय मूलक की तरफ। और जब दोनों मूलक आप पढ़ लोगे तो फिर आपको रासायनिक सूत्र बनाने आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अम्लीय मूलक यानी ऋणायन। आपको मैं बताऊंगा ना, वो पूरा कंप्लीट आप लर्न कर लीजिएगा, ताकि आप दोनों का प्रयोग करके धनायन और ऋणायन यानी क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक का प्रयोग करके सूत्र बनाया जा सके। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पे 1 माइनस वाला है और फिर 2 माइनस वाला भी है और 3 माइनस वाला है। तो 1 माइनस वाले को एक संयोजी, 2 माइनस वाले को द्विसंयोजी और 3 माइनस वाले को त्रिसंयोजी कहा जाता है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एक संयोजी में कौन कौन सा आपको याद करना है। देखिए, पहला Br माइनस, Br के ऊपर अगर 1 माइनस है तो उसको बोलते हैं ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं? ब्रोमाइड। ऐसे ही Cl माइनस क्लोराइड यानी Br माइनस ब्रोमाइड, Cl माइनस क्लोराइड, I माइनस आयोडाइड, है ना। ध्यान रखिएगा, Br माइनस ब्रोमाइड, Cl माइनस क्लोराइड और आपका लास्ट I माइनस यानी आयोडाइड। ये टोटल 3 कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट OH माइनस याद रखेगा, हाइड्रोक्साइड। क्या रखेगा? हाइड्रोक्साइड। HCO3 माइनस, ध्यान रखिए HCO3 माइनस होगा तो 1 माइनस होगा, HCO3 के ऊपर 1 माइनस होगा। लेकिन अगर आ जाएगा CO3 तो CO3 के ऊपर 2 माइनस होता है। तो HCO3 के ऊपर 1 माइनस जिसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट। याद रखिएगा क्या क्या, Br माइनस ब्रोमाइड, Cl माइनस क्लोराइड, I के ऊपर माइनस यानी आयोडाइड और OH माइनस हाइड्रोक्साइड, HCO3 यानी बाइकार्बोनेट। कंप्लीट। ये टोटल 1 2 3 4 5 आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट NO2 माइनस और NO3 माइनस। देखिए ये पॉइंट याद रखिए, NO2 माइनस, NO3 माइनस। अब ध्यान सुनिए कि NO2 के ऊपर जो है कि 1 माइनस है और NO3 के ऊपर भी 1 माइनस है। क्लियर? कि NO2 के ऊपर जो माइनस होगा उसको बोलेंगे नाइट्राइट, है ना, नाइट्राइट। और NO3 के ऊपर जो माइनस होगा उसको बोलेंगे नाइट्रेट। ध्यान रखिए 3 होगा तो टेट, नाइट्रेट, और 2 है तो नाइट्राइट, है ना, नाइट्राइट। Cn के पावर माइनस, इसको बोलते हैं साइनाइड। क्या होता है? साइनाइड। याद रखिएगा Cn के पावर माइनस होगा तो साइनाइड। यानी टोटल 2 2 4 2 6 2 8 आपको याद रखना है। क्या क्या मैं आपका समझाता हूं। देखिए पहले Br माइनस, क्लियर, ब्रोमाइड, Cl माइनस क्लोराइड हो गया, 2 हो गया। तीसरा I माइनस आयोडाइड, 3 हो गया। चौथा आपको याद रखना है कि OH माइनस हाइड्रोक्साइड। पांचवा HCO3 का पावर माइनस यानी बाइकार्बोनेट। छठवा
NO2 के पावर माइनस यानी नाइट्राइट है ना, और NO3 के पावर माइनस नाइट्रेट। क्लियर, इतना आपको याद रखना है। और लास्ट में एक चीज CN के पावर माइनस यानी साइनाइड। ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर, अब आते हैं दो संयोजकता वाले, है ना, जो माइनस में है दो संयोजकता। पहले याद रखिएगा O के ऊपर 2 माइनस, ध्यान रखिएगा O के ऊपर 2 माइनस है उसको बोलेंगे ऑक्साइड, और O2 और उसके बाद 2 माइनस है उसको बोलेंगे पराक्साइड। क्या बोलेंगे? पराक्साइड। देखिए O के पावर 2 माइनस ऑक्साइड, O2 के पावर 2 माइनस पराक्साइड, और S2 के पावर माइनस होगा तो याद रखिएगा सल्फाइड। क्या रखेंगे? सल्फाइड। और SO3 के पावर 2 माइनस सल्फाइड। याद रखिएगा S2 के पावर माइनस, SO3 के पावर 2 माइनस, SO4 के पावर 2 माइनस। अब इसका तीनों का नाम एक साथ रखिए, H2 के पावर सल्फाइड, है ना, सल्फाइड। याद रखिएगा SO3 के पावर माइनस होगा तो सल्फाइट, है ना, तो सल्फाइट। और SO4 के पावर अगर माइनस होगा 2 तो क्या होगा? सल्फेट। बस यही तो याद रखना है। S2 के पावर माइनस सल्फाइड, SO3 के 2 माइनस सल्फाइट, और SO4 2 माइनस सल्फेट। और लास्ट में मैंने आपको समझाया था कि HCO3 के पावर अगर 1 माइनस है तो याद रखिएगा बाइकार्बोनेट, लेकिन अगर CO3 है तो उसके ऊपर 2 माइनस होगा, उसको बोलेंगे कार्बोनेट। कंप्लीट। चलिए अब हम लोग देखते हैं 3 संयोजी वाले, है ना। देखिए N3 के पावर माइनस है तो इसको बोलेंगे नाइट्राइड। क्या बोलेंगे? नाइट्राइड। याद रखिएगा N3 के पावर माइनस है, N3 जो है कि माइनस है तो नाइट्राइड। क्या होगा? नाइट्राइड। ऐसे ही P3 के पावर माइनस है उसको बोलते हैं फास्फाइड। क्या बोलते हैं? फास्फाइड। याद रखिएगा, देखिए N के पावर 3 माइनस नाइट्राइड, P के पावर 3 तो फास्फाइड। ऐसे ही PO3 होगा तो फास्फाइट। क्या होगा? फास्फाइट। और PO4 होगा तो फास्फेट। क्या होगा? फास्फेट। कॉन्सेप्ट समझिए, P के पावर 3 होगा तो फास्फाइड, है ना, और PO3 के पावर 3 माइनस होगा तो फास्फाइट। ठीक है, और जब PO4 होगा ऊपर 3 माइनस होगा तो फास्फेट। ये आपको याद रखना है, टोटल 4। उसके बाद लास्ट में याद रखा बोरेट, BO3 के पावर 3 माइनस यानी हो जाएगा बोरेट। क्लियर। तो ये हमारा था धनायन और क्षारीय, है ना, जिसे बोलते हैं धनायन और क्षारीय मूलक, और दूसरा ऋणायन और अम्लीय मूलक। ये मैंने आपको टोटल बता दिया। अब इनकी मदद से हम लोग सीखेंगे रासायनिक सूत्र बनाना, लेकिन तब ये होगा जब आपको ये बनाने आ जाएगा, यानी आपके दिमाग में ये लर्न हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको इसका जो है कि कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि आने वाले वीडियो में वो पूरा रासायनिक सूत्र बनाना सीख जाएं। क्लियर। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।